अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे जी। तो आज था शाम का टाइम, तो मैं अपने आज व्लॉग का आगाज़ जो है वो मैं ग्रॉसरी शॉपिंग से स्टार्ट करूँगी। तो शाम का टाइम हो चुका था, तो दोपहर का खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था। तो हमने कहा चलें, जब धूप ख़त्म हो जाएगी तो पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पर या CSD, तो हमने कहा चलें इधर से जाकर ना हम थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेंगे। तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम, मीन्स कि मैं पिंडी में तो मैं आती रहती हूँ, बट मैं आज अपने हस्बैंड के साथ फ़र्स्ट टाइम ग्रॉसरी शॉपिंग करने आई। तो मुझे इतनी हैरानगी हुई, इतनी परेशानी हुई कि इतनी महंगाई, जो 100 की चीज़ थी वो 200 की है, जो 200 की है वो 500 की। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतनी महंगाई है। जब हम हैदराबाद में थे तो हम 5000 का, आई थिंक सो 1 टू 3 ईयर्स पहले 5000 का हम इतना ज़्यादा सामान लेकर आते थे कि हमसे बैग्स पकड़े नहीं जाते थे। 5000 या 10,000, आज तो 15 या 18,000 का भी सामान लेकर आओ तो हाथ में ऐसे 2 शॉपर होते हैं कि बंदा कहता है हमने कुछ लिया ही नहीं है। तो इतनी मैं परेशान हुई कि हम इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई। तो फिर भी मेरा चीज़ें लेने को दिल नहीं कर रहा था, मैं फिर भी कंजूसी कर रही थी कि ये भी रहने दें, वो भी रहने दें। पर हस्बैंड ने कहा नहीं, जो ज़रूरत की चीज़ है वो ले लो। उसके बाद हम लोग आइसक्रीम देख रहे थे, तो मेरा आइसक्रीम खाने को भी दिल नहीं था कि आइसक्रीम जो पता नहीं 50 की होती थी, अब वो 120 की है या पता नहीं कितने की है। तो मैं इतनी परेशान थी तो आकर फिर भी हस्बैंड ने कहा नहीं, ले लेते हैं। तो बस हम लोग बाहर खड़े थे, मौसम इतना अच्छा था, तो मैंने कहा चलें आइसक्रीम एंजॉय कर लें। और उसके बाद शाम को घर आके, मतलब पैदल ही चल कर आए थे क्योंकि वॉक करते करते आए थे। तो अंडे आलू का सालन बना हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी पर ही गुजारा किया जाए। तो मुझे आज ना बड़ा रियलाइज़ हुआ और बड़ा मुझे फ़ील हुआ कि हम लोग जो हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम 3 टाइम का खाना जो है वो खाते हैं। फिर भी हम नाशुक्र हैं, हम लोग कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, गर्मी है, ये है, वो है। बट मैं उन लोगों को देखती हूँ कि जो बेचारे झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनका अपना घर नहीं है, जो बेचारे 3 टाइम का खाना नहीं खा सकते, जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो मुझे आज बहुत रियलाइज़ हुआ उन लोगों का। तो हमें हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस महंगाई के दौर में भी जो है अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं। हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो अच्छा खा रहा है, वो अच्छा पहन रहा है, तो हम क्यों नहीं। हमें जो है ना अपने से नीचे वाले तबकों को देखना चाहिए। तो बस जी, मैं आज यही कहना चाहूँगी कि महंगाई इतनी ज़्यादा, आप लोग टाइटल से तो देखकर आपको पता चल गया होगा कि महंगाई कितनी है। और अपने से नीचे वालों को, तबके को देखना चाहिए, अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला का हर टाइम शुक्र अदा करना चाहिए। जी, तो बस खाना खाकर हम फ्री हो चुके थे और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे आ गया। नेक्स्ट डे जो था, बस वही काम धंधे, वही आपको पता है शुरू हो जाना। तो ऑयल जो था वो मेरी जो ऑयल जार से ख़त्म हो चुका था, तो मैं जो ऑयल पैकेट में बच जाता है उसको मैं एक छोटे जार में डाल देती हूँ। तो उसके बाद जो है, बस आज मैं माश की दाल बना रही थी, तो साथ-साथ घर, एक तो ना बेचारी औरत को कुछ समझ नहीं आता कि आज वो क्या पकाए और क्या ना पकाए। मुझे तो जब पकाने की बारी आती है, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि बंदा क्या पकाए। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? तो बस अब माश की दाल पड़ी हुई थी, रोज़-रोज़ सब्ज़ियाँ खाकर भी मैं तंग आ गई थी, तो मैंने कहा चलो आज माश की दाल जो है वो बनाई जाए। तो माश की दाल भी मैं बड़े सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। तो मैं ना दालें बहुत कम बनाती हूँ, मुझे ना दाल चावल खाने का बड़ा शौक़ है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो दाल नहीं, मेरे हस्बैंड को ना जो दालें हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं दाल चावल जो है वो बहुत कम बनाती हूँ या बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ। तो वो बस चावल खा लेते हैं दाल के साथ, लेकिन इतना शौक़ से नहीं खाते ना। तो मुझे दाल चावल खाने का बड़ा शौक़ होता है, बस मैं बड़े शौक़ से बनाती हूँ। तो मैं ना पेट भर के खाती हूँ, या मामा के घर जाती हूँ तो बस उनसे कहती हूँ ना। तो यही थे बस जी, हमारी रूटीन। खाना वगैरह बन चुका था, हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था जी। तो अब हो गया था शाम का टाइम, तो हस्बैंड जो थे वो तरबूज लेकर आए हुए थे। तो अब ना ये मैं अपने लिए और अब्बू के लिए लादा कर रही थी ना, क्योंकि मैं अभी ये ना थोड़ा बहुत ठंडा नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलो मेरा जब ठंडा हो जाएगा तो मैं उसको खाऊंगी। ये मैंने अपने लिए रख लिया था एक।
چھوٹے سے ٹرے میں، اور اب ابو اور ہسبینڈ کے لیے جو ہے وہ میں علیحدہ رکھ رہی ہوں، کیونکہ وہ کھانے کے بعد ابھی کھائیں گے تو میں نے کہا میں تھوڑا نا لیٹ جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں کھا لوں گی۔ تو آج کل جو تربوز ہے نا وہ بڑا اچھا آیا ہوا ہے، تو مطلب یہ جتنی بھی مطلب پھیکا بھی ہو کھا لینا چاہیے، میرے ہسبینڈ کہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں اس سے نا پانی کی کمی جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی بھی کتنی زیادہ اور سارا دن پسینہ تو اسی طرح نکل جاتا ہے، تو یہ جو ہوتا ہے یہ پانی کی کمی کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو مجھے نا سب فروٹوں میں سے مجھے یہ واٹر میلن بہت پسند ہے، واٹر میلن اور مینگو۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کون کون سے فروٹس پسند ہیں؟ جی تو بس اب یہ میں نے دونوں پلیٹس بنا لی تھی، تو اپنی جو تھی وہ میں اب رکھ دوں گی۔ تو ماش کی دال جو ہے بس یہ ہوتا ہے رات کو کہ بس کھانا وغیرہ جو بچ جاتا ہے ان کو باکسز میں رکھو اور فریج میں رکھو۔ تو بس اس کے بعد کچن کا سارا کام ہو چکا تھا، کھانا بھی مطلب بن کے ریڈی ہو چکا تھا، تو بس جی اب یہ میں ابو کو دوں گی اور اپنی جو پلیٹ ہے اس کو میں فریزر میں رکھوں گی۔ یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اگر اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کرے گا۔ اللہ حافظ۔